वन पीस का चैप्टर 1111 आ चुका है। नहीं, ये कोई सेल नहीं है, ये चैप्टर का नाम है 1111, मतलब 1111। बट इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है लोग तो यूज करता है ब्लैक स्वॉर्ड, बट हमारा लूफी यूज करता है ब्लैक बेसबॉल बैट। एंड हमें लगा था कि 5 एलएस कुछ डिमोनिक हाकी यूज करते हैं, बट एक्चुअली में वो कॉन्कर्स हाकी यूज करते हैं। सो क्या लूफी उन लोगों के आगे टिक पाएगा? एंड इस चैप्टर के एंड में एक सर्टेन फिगर की एंट्री होती है। यस, जैसा कि मैंने बोला था कि एंशिएंट जायंट रोबोट की एंट्री हो सकती है एंड एंशिएंट जायंट रोबोट इज हियर। पर एनीवे बातचीत अभी के लिए साइड में रखते हैं एंड अभी के लिए चैप्टर में ध्यान देते हैं। सो सबसे पहले कवर पर हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हेड्स ग्लोइंग फिश पे बैठकर फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। वो सब तो ठीक है, बट यहाँ पर स्ट्रॉ हेड्स मेंशन किया गया है, पर यहाँ पर कुमा और बॉनी भी है। तो क्या इसका मतलब स्ट्रॉ हेड्स पे कुमा और बॉनी भी ज्वाइन करने वाले हैं? बट एनीवे दे आर लुकिंग वेरी क्यूट। एंड यहाँ पर लूफी के टी शर्ट में एक नाम लिखा हुआ है जो होता है इमोडान। एंड इसका अगर हम मीनिंग सर्च करें तो वो होता है कोमोबो ड्रैगन मॉन्स्टर, जो कि लोग बोल रहे थे कि ये शायद ड्रैगन का रेफरेंस है। इसका मतलब शायद ड्रैगन जल्दी ही आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट को गिराना चाहता है। सो अगर वेगापंक का मैसेज डिलीवर हो जाता है तो इससे वर्ल्ड गवर्नमेंट का पर्दा फाश हो जाएगा। तो वो शायद आ सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि वेगापंक का मैसेज डिलीवर हो। बट ऑब्वियसली ये श्योर होकर नहीं बोल सकते कि वो आएगा कि नहीं। बट उसके बाद अगर हम चैप्टर के नाम को देखते हैं तो वो होता है द सन्स शील्ड, जो कि किसी के मूव का नाम है एंड वो तुम्हें चैप्टर में आगे पता चलेगा। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम मार्स को देखते हैं जो लेविफस के ऊपर अटैक कर रहा था, और जेबी भी उसे देख लेता है और वो बोलता है ये हाकी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पर उसके बाद हम देखते हैं कि जोरो वर्सेस लुची की फाइट खत्म हो चुकी है और लुची हार चुका है, बट ही इज स्टिल स्टैंडिंग। वो हार चुका है बट उसे हार नहीं मानी। बट सही में जोरो के अटैक से उसकी हालत पतली हो जाती है एंड जिम्बे जोरो के पास आके बोलता है तेरी फाइट खत्म हो चुकी है ना, तो चल अभी। पर जोरो भी ढीठ है। जोरो बोलता है वो अभी भी खड़ा है, बट जिम्बे उसको दबोच के पकड़ के बोलता है तेरी फाइट अभी खत्म हो चुकी है और तू अभी जीत चुका है, तो अभी चल चुपचाप। जैसा कि उसने पिछले चैप्टर में बोला था कि अगर उसको घसीट के लेके आना भी पड़े तो फिर भी वो जोरो को लेके आएगा। एंड चैप्टर में उसके बाद जिम्बे लुची को सॉरी बोलता है और वो यूज करता है फिशमैन कराटे 5000 ब्रिक फिश एंड जिम्बे ने उसे उसके डबल फुट फॉर्म से बाहर निकाल दिया। बट बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज है कि जिम्बे ने उसके ऊपर अटैक किया था या फिर सिर्फ स्मोक स्क्रीन यूज किया था। फिर वो अभी हार चुका है तो इसका ज्यादा मतलब तो नहीं बता, बट मुझे लगता है कि जिम्बे ने उसके ऊपर सिर्फ हल्का फुल्का अटैक किया था ताकि वो उसके डबल फुट फॉर्म से बाहर निकल जाए और वो फिर से लड़ ना सके और जोरो भी उसके पीछे ना जाए। पर उसके बाद लुची के सामने आ जाता है सेंट मार्कस मार्स और वो लुची से कुछ पूछताछ करता है। मार्स पहले पूछता है कि यॉर्क किधर है और लुची बोलता है वो बिल्डिंग ए के 4th फ्लोर के कंट्रोल रूम में है। और वो आगे बोलता है जो अभी भी भागे वो रोरोनो अजोरो और फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे है। और यहाँ पर और 5 स्ट्रॉ हेड्स है और 2 वेगापंक्स भी, और वो लोग क्लेवस्ट्रीम के बैक एंट्रेंस से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। और वो आगे बोलता है 85 साइपरपोल एजेंट्स एंड 4 सेराफिम्स बेसमेंट में बंदी है एंड वेगापंक का मैसेज डिलीवर में और 6 मिनट बाकी है। और यहाँ पर लुची की इन्फॉर्मेशन से मार्स बहुत ही ज्यादा खुश है। मार्स बोलता है बहुत बढ़िया काम किया है तुमने, पर मुझे और कोई क्वेरीज नहीं है, और मार्स जाने लगता है। बट लुची मार्स को रोक के बोलता है कि कंट्रोल रूम में मेरा एक पार्टनर है जो बैडली इंजर्ड है, सो प्लीज उसको स्पेयर कर देना। और मार्स बोलता है ये शायद नामुमकिन है, इतने सारे कीड़े में मैं एक कीड़े को कैसे बख्श दे सकता हूँ? जो भी एल्डरवेडर जो भी हो वो है तो कुत्तों की नालायक ब्रीड ही। इन सालों को सब कुछ इंसेक्ट लगता है, क्या बता काइनो को भी। पर उसके बाद चैप्टर में हमें लूफी एंड जायंट पायरेट्स की बातचीत को दिखाया जाता है। लूफी बोलता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लूफी के देख के बोलता है अरे तुम तो सेम टू सेम हमारे एल्बफ के गॉड की तरह दिखते हो। लूफी बोलता है समझ नहीं आया कुछ। लूफी को तो कुछ समझ नहीं आया, पर यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या एल्बफ पे नीका की कोई स्टैचू या फिर कोई स्ट्रक्चर टाइप का है। सो कुछ तो होगा एल्बफ में जिसको देखकर उन लोगों को नीका की अपीयरेंस के बारे में पता चला। एंड इससे देखकर मुझे लग रहा है कि एल्बफ में हमें नीका के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। एंड यहाँ पर एल्डर्स भी जायंट्स को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। एंड दोरिया और ब्रॉगे बोलता है इसको देखकर मुझे लग रहा है कि मैं एल्बफ के जंगलों में आ गया हूँ। और यहाँ पर लूफी बोलता है कि हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। एंड जायंट्स भी बोलता है हाँ मैं पता है, हम जब सांजी से टकराए थे उसने हमें ये बता दिया था। और वो ये भी बोलता है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए ही आए हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बोल के रखा था कि शायद जायंट्स और स्ट्रॉ हेड्स एक साथ ही जाने वाले हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शायद वो यहाँ पर एल्डर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ने वाले हैं। इसका मतलब शायद हमें स्ट्रॉ हेड्स वर्सेस एल्डर्स की फाइट नहीं देखने को मिलेगी, मतलब पूरी तरह से तो देखने को नहीं मिलेगी, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। ये स्ट्रॉ हेड्स का अभी के लिए मेन गोल यहाँ से भागना ही है। और उसके बाद हमें एक मैप दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोगों की लोकेशंस बताई जाती है। और यहाँ पर एक डिटेलिंग है जो तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर सांजी के साथ वेगापंक का भी तस्वीर दिखाया जाता है जिसके आंखों पर क्रॉस बना हुआ है एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मर चुका है। एंड उसके बाद डोरी हॉर्न बजाता है, ओ भाई तूफान आ रहा है क्या? पर एनीवे ये एक सिग्नल था कि हमें लूफी मिल चुका है तो निकलने की तैयारी करो। एंड जायंट पायरेट्स भी बोलता है कि हमारा मेन गोल था स्ट्रॉ हेड्स को बचाना, और वैसे भी वॉरशिप्स से ट्रेजर तो होगा नहीं। ये होता है ट्रू पायरेट। हमेशा मन में ट्रेजर की भावना रखो एंड जिधर भी मिल जाए लूट लो। एंड ट्रेजर जो कोई भी हो सकता है, रियल लाइफ का भी और नामी और रॉबिन का भी।
और यहाँ पर बोलता है तो यहाँ पर सिग्नल दे जा रही है, बट मैं इसे होने नहीं दूंगा। और इसे कहते ही वो रोल करता है और पूरी एगहेड में हाकी की वेव्स फैलने लगती है। और ये कोई ऐसी वैसी हाकी नहीं है, ये है कॉन्करस हाकी। एंड उसके हाकी से लिटरली लूफी की स्ट्रॉ हेड, आंखें, चप्पल और उसका स्कार भी निकल जाता है। मतलब सही में लिटरली निकल के उड़ जाता है। भाई ये सीन बहुत फनी था। और उसका अगले पैनल में हम देखते सारे एगहेड में उसकी कॉन्करस हाकी फैलने लगती है और जायंस भी कंफर्म करता है कि ये कॉन्करस हाकी ही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी उसके स्कार को लगा रहा था, लगा नहीं रहा था, लिटरली चिपका रहा था। भाई यार लूफी की टोन फोर्स। लूफी यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट था तो लूफी के ऊपर वर्कुरी अटैक कर देता है, पर जायंस उसके अटैक को रोक देता है और जायंस यूज करता है सन शील्ड स्वालिन। पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करता है, बट शायद ऐसे ही। और ये मूव नॉर्डिक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। बेसिकली ये शील्ड सूरज के हीट से वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है, पर यहाँ पर इसको सन गॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। वर्कुरी बोलता है पता भी है तुम किसका साथ दे रहे हो? वो बताइए हमारे बडी का। और वो लोग एक और मूव स्काइडर को यूज करके वर्कुरी को उड़ा देते हैं। और उसके बाद सैटर्न बोलता है तो तुम लोगों को हमें उसके साथ ही वर्ल्ड से इरेज करना पड़ेगा। और सैटर्न उसके मुंह से वेनम को स्पिट करने लगता है और लूफी वो लोगों को बचने को बोलता है। और लूफी एक पेड़ को काटता है और उसको उसके दांत से काटकर एक बेसबॉल बैट बना देता है। एंड तुम्हें पता है किसका रेफरेंस है? और पता नहीं कहां से वो पेंट की बाल्टी लेके आता है और उस बैट को काले कलर से पेंट कर देता है एंड बैट पर लिख देता है नंबर 56। वैसे में लोग ब्लैक शॉट को यूज करते हैं और हमारा लूफी ब्लैक बैट को यूज करता है। हमारी लूफी की बात ही अलग है, बट क्या पता मीहॉक और जोरो ने भी छोड़ो हम लोग के पोल नहीं खोलते हैं। बट चैप्टर में पता नहीं लूफी किधर से एक कैप भी लेके आ जाता है और वहाँ पर भी नंबर 56 लिखा हुआ होता है, जहाँ पर जापानीज में गोबू भी बोला जाता है। एंड तो पता है ये लूफी की रबर एबिलिटी सी है। एंड लूफी उस बेसबॉल बैट से उस वेनमस बॉल्स को हिट करता है एंड आई डिक्लेयर इट अ होम रन। एंड वो वेनमस बॉल्स गिरते ही एक्सप्लोड हो जाते हैं। बट लूफी बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा कि दे कांट डाई। एंड हम देखते हैं एल्डर्स आग से बाहर निकल रहे हैं। एंड भाई ये पैनल सही में स्कैरी है। बट लूफी की बात सुन के जायंस बोलता है इमॉर्टल, बट हमने किसी रेस का नाम नहीं सुना जो इमॉर्टल हो। बट ये तो सही है कि लूफी के अटैक्स उन लोगों के ऊपर काम नहीं करते एंड उन लोगों के पास रीजनरेटिव एबिलिटीज भी है एंड उसके ऊपर उन लोगों के पास कॉन्करस हाकी भी है। मुझे लगा था कि उन लोगों के पास कुछ डिमोनिक हाकी होगी, बट ये डिमोनिक हाकी नहीं, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्करस हाकी है, सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड उसके बाद हम देखते हैं फ्रैंकी बॉनी जैन के शिप के वहाँ पर चले जाते हैं एंड वहाँ पर वाइस एडमिरल उन लोगों के रास्ता रोके हुए है। सांजी भी शायद ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुंच चुका है। एंड ऑन द अदर साइड हमें दिखाया जाता है मार्स को, जो यॉर्क से पूछ रहा है कि ये मॉनिटर में दिखाया हुआ रूम की तरह है। उसे लगा होगा कि यहाँ से ये कंट्रोल हो रहा है, तो शायद अगर वो यहाँ पर जाए तो शायद वो ब्रॉडकास्ट को रोक सकता है। बट यॉर्क उसको देख के लिटरली रो पड़ती है। सीन चला जाता है किजारो के यहाँ पर। मरीज किजारो से बोलता है कि तुम डीपली वुंडेड हो, लेट अस हेल्प यू। किजारो बोलता है मैं वुंडेड हूँ? हाँ मैं डीपली वुंडेड हूँ, सो मुझे जस्ट रेस्ट करने दो। एंड किजारो का मतलब वो सिर्फ फिजिकली वुंडेड ही नहीं, इमोशनली भी वुंडेड है। ऑब्वियसली वेगापंक को मारने के बाद किजारो को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होगा। आई काइंड ऑफ फील सैड फॉर हिम। बट ऑन द अदर साइड एगहेड की नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में एक जायंट से भी बड़ी चीज अपीयर होती है और फ्लेम से उसे कुछ नहीं हो रहा है। यस वो होता है हमारा एंशिएंट जायंट रोबोट और वो कुछ धीरे से बोलता है आई एम सॉरी जॉय बॉय। एंड मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। कुछ लोग जॉय बॉय से माफी मांग रहे हैं और जॉय बॉय खुद ही किसी और से माफी मांग रहा है। भाई चल क्या रहा है? भाई जुनेशा एंड एंशिएंट जायंट रोबोट, भाई बता किस बात की माफी मांग रहा है तू जॉय बॉय से? तेरा भाई सुनेगा तेरी बात। बट हाँ एक सिनेरियो हो सकता है, ये तो पता चला कि उन्होंने कोई गलती की है। तो ये हो सकता है कि वर्ल्ड सेंचुरी में जॉय बॉय ने उन लोगों से किधर छुपने को बोला था या फिर भाग जाने को बोला था। शायद 5 एल्डर्स या फिर उस टाइम पे जॉय बॉय के जो दुश्मन थे उन लोगों ने कुछ चालबाजी करके जुनेशा और एंशिएंट जायंट रोबोट को यूज करके धोखे से जॉय बॉय को मार दिया हो। ऑब्वियसली इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। एंड हमें पता है कि ओरा सेंसेई को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट मुझे जो लगा मैंने वो बोल दिया। एंड एंशिएंट जायंट रोबोट इज हियर, जो कि मैंने पहले ही बोल के रखा था कि वो स्ट्रॉ हेड्स को बचाने के लिए आएगा और यहाँ पर वो लूफी से माफी मांग रहा है। बट ये बात तो है लूफी को जॉय बॉय और निका दोनों ही बोला जाता है। तो क्या जॉय बॉय और निका एक ही पर्सन है या फिर अलग अलग? सिर्फ वो लोग अलग अलग नाम से बोला जाता है। बट एनीवे ये चैप्टर इधर ही खत्म होता है एंड आगे के चैप्टर में वो एस्केप करेंगे, ये हमें दिखाया जाएगा। पर यहाँ पर थोड़ा सा सैड न्यूज है कि वन पीस अभी 3 वीक्स की ब्रेक में जाएगा एंड इसके रिगार्डिंग ओरा सेंसेई एक मैसेज भी देते हैं। पहले तो वो बोलता है कि वो 3 वीक्स के ब्रेक ले रहे हैं एंड उसके बाद वो हमें ये एश्योर करता है कि उनकी तबीयत खराब नहीं हुई है। वो ये ब्रेक ले रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए और थोड़ा सा सेल्फ मेंटेनिंग के लिए एंड ये सोचने के लिए कि आखिर वन पीस हो क्या सकता है। बट एनीवे हम उनके लिए प्रे करते हैं कि उनकी हेल्थ हमेशा ठीक रहे एंड इतनी बढ़िया वन पीस के चैप्टर वो डिलीवर करते रहे। सो या वन पीस अभी 3 वीक्स के लिए ब्रेक पे जा रहा है, तो शायद वन पीस की वीडियो 3 वीक्स तक नहीं आएगी। बट एक और बात, बहुत सारे एनिमेज जो जनवरी में स्टार्ट हुआ था लाइक क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 3 एंड मार्शल आर्ट सीजन 2 और सोलो लेवलिंग का फर्स्ट सीजन का फर्स्ट हाफ एंड बाकी बहुत सारे, वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आई गेस। सो उनमें से कौन से एनिमेज के ऊपर तुम्हें वीडियोस चाहिए वो कमेंट्स में जरूर बताओ। एंड वीडियो चैप्टर कैसे लगी एंड एंशिएंट जायंट रोबोट की एंट्री और लूफी की टून फोर्स कैसे लगी वो जरूर कमेंट्स में बताओ। अगर अच्छी रहे तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर
कर दो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।